1। कहा गया है 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो, कि नई संख्याएं क्या हो, समानुपाती हो यानी प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, ये कह रहा है ये 21, 38, 55, 106 में से क्या घटाऊं मैं ताकि ये आपस में क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है 21, 38, 55 और 106 अभी तो नहीं है, पर इनमें से कुछ घटाने के बाद में ये आपस में क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो पहला तरीका मैं आपको ये बताऊंगा, आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से सीधा सॉल्व करो। तो जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए इज इक्वल टू कह रहा है 2, मैं ऑप्शन ए लिख देता हूं 2, पी इज इक्वल टू दे रखा है 4, सी दे रखा है और डी दे रखा है 8। आप सीधा ऑप्शन उठाओ। ठीक है, मैंने जैसे 2 ले लिया तो मैंने 2 घटाया तो ये आया 19, ये 2 घटाया आया कितना 36, 2 घटाया आया 53, 2 घटाया 104। अब देखो 19, 36, 53, 104 में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब 2 घटाने से ये नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन मेरा हो गया खारिज। अब देखिए दूसरा ऑप्शन उठाइए 4 घटाओ, 21 में से 4 घटाया आया कितना 17, 38 में से 4 घटाया कितना आया 34, 55 में से 4 घटाया कितना आया 51, इसमें से 4 घटाया 102। तो देखिए 17 का संबंध जो 34 के साथ है यानी इसका 2 गुना है, वही संबंध 51 का 102 के साथ है यानी इसका 2 गुना है, यानी मैंने कौन सी संख्या घटाई है, वो संख्या कौन सी है 4। ये तो हो गया इसका सबसे बेस्ट तरीका हो गया, आप ऑप्शन उठाओ सॉल्व कर लो। और जिनको बेसिक से पढ़ना है उनको एक बार मैं बेसिक भी करा देता हूँ। ठीक है, बेसिक देख लो भाई, ये कह रहा है कि भाई इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए बराबर, तो मैं लिख दूंगा कि 21/38 समानुपाती होने चाहिए 55 और 106 के। पर कब, जब मैं क्या घटाऊं, क्या घटाया जाए, तो मैं मान लेता हूं इसमें से मैंने x घटाया, इसमें से भी x, इसमें भी x और इसमें भी x। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा करते रहना है, कैलकुलेशन करते रहो, 21 माइनस x को गुणा करो 106 माइनस x से, और 38 माइनस x को सॉल्व करो 55 माइनस x से, गुणा करते रहो, आज नहीं तो कल आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ऑप्शन उठाओ सीधा सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप 51 आ गया होगा। अब 52 करते हैं, 52 क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कह रहा है कि 5, 13, 22 तथा 57 में प्रत्येक में क्या, अब घटाने की जगह क्या यहाँ पे बोला गया है कि जोड़ा जाए, क्या मैं ऐड करूं, जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। तो देखो ये है 5, 13, 22 और 57, अभी तो मुझे समानुपाती नहीं दिख रही है। ऑप्शन देखिए इनके, ऑप्शन ए कह रहा है 2, ऑप्शन बी कह रहा है 4, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 5। पहला ऑप्शन उठाओ आप 2, मैं 2 जोड़ता हूँ, 5 में 2 कितना जोड़ा 7, इसमें 2 जोड़ा तो 15, इसमें 2 जोड़ा तो 26, ये 49। तो देखो 7, 15, 26, 49 में कोई भी संबंध नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा। या वर्बली भी कर सकते हो ना, जैसे 4 लिया तो ये बना 9 और 4 लेते ये कितना बन गया 17, 4 लेते कितना बना 26 और ये 51। अब देखो 17 दिया तो 51 होता है, पर 9 दिया 27 होता है, ये 26 है, इसका मतलब इनके बीच में कोई संबंध नहीं है इन संख्याओं के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने लिया ऑप्शन नंबर 3, तो 3 लो, 5 में से 3 जोड़ा तो कितना बना 8, 13 में 3 जोड़ा 16,
22 में 3 जोड़ा 25, 57 में 3 जोड़ा तो 50। तो देखो 8 का संबंध जो 16 के साथ है ये 2 गुना है या नहीं है, तो वही संबंध 25 के 50 के साथ है या नहीं है, ये इसका दुगना ये भी इसका दुगना, यानी मैं कौन सी संख्या जोड़ूं, 3 जोड़ूं तो मेरा काम बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कभी भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप ऑप्शन उठाओ और डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। अब 53 नंबर बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अब थोड़ी सी राइटिंग और खराब होगी, उसके लिए पहले से फिर कोशिश करता हूँ इसको सही से लिखने की। कह रहा है, अब ये लैंग्वेज के सवाल हैं, दो संख्याएं हैं वो 7 और 11 के अनुपात में, ठीक है। फिर कहा गया है इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, अब इसने खुद बता दिया है कि मुझे क्या जोड़ना है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो रहा है, 2:3 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो पहले वाले सवालों में क्या था, अनुपात दे रखे थे और बोला मैंने ये जोड़ा तो ये हो गया, ये जोड़ा तो ये हो गया। अब ये डायरेक्टली अनुपात की संख्या पूछ रहा है कि भाई अनुपात तो है पर ये इसका ओरिजिनल यानी असली मान कितना है वो पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लेते हैं पहली संख्या मेरी 7x है और दूसरी 11x है। x यानी अनुपात में है, गुणे में है कि भाई 14 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, ऐसे, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें से प्रत्येक में मैंने 7 जोड़ा, यानी 7x वाली संख्या में भी मैंने 7 चिपकाया और 11x में भी कितना चिपकाया, 7। मुझे नहीं पता ये x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पर इसमें मैंने 7 जोड़ा, जिसके कारण ये भी एक संख्या बनी, ये भी संख्या बनी, जो बाद में सॉल्यूशन होके मेरा कितना रेशियो आ रहा है इसका, 2:3 आ रहा है, ठीक है। अब आप कीजिए इसका वज्र गुणा। 3 को इससे करोगे तो 7 या 21x प्लस 7 या 21, 2 को इससे करोगे तो कितना आया, 22x प्लस 7 दूनी 14। ये 21x प्लस का है, 22 में से घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x, और ये 14 है, उधर जाएगा माइनस में, तो 21 में से 14 गए तो कितने बचे, 7, यानी वो x का मान कितना आ गया, 7। पर आपसे पूछा गया है छोटी संख्या, इसका मतलब एक संख्या तो मेरी 7x ही, दूसरी मेरी 11x, तो 7 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आया, 49, और 11 को 7 से करोगे तो 77। आपसे पूछा गया है छोटी संख्या तो 49। आपसे यहाँ पे भी ये भी पूछा जा सकता था कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या क्या हो जाती, 77। एक तीसरा सवाल और पूछ सकता था कि भाई दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो 7 और 4 का अंतर, 7 और 11 का अंतर कितना आ गया, 4x, और x का मान मैंने कितना निकाला, 7, 28। ऐसे भी निकाल सकते थे या दोनों का अंतर निकाल के भी कर सकते, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं 54। ठीक है, आप भी एक बार ट्राई करो। कह रहा है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। जिनको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूं वो साथ साथ में लिखते रहे, ठीक है। और इनका योगफल मेरा को दे रखा है 240, इनका योगफल यानी इनका जोड़, योगफल मुझे दे रखा है 240 हो, तो इनका अंतर बताओ, ठीक है। भाई दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, और उनका असली में योग कितना है, 240। तो देखो
अपना एक मेथड लगाओ। असली मान कितना है, एक बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ। असली मान कितना है 240। ये 240 किसकी वजह से है, योगफल मतलब दोनों का योग। तो 1 और 3 का योग कितना आ गया 4 गुणा क्या ज्ञात करना है, उन दोनों का अंतर। अंतर 1 और 3 का अंतर कितना है 2। 2 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 120। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, और इसको बेसिक से कैसे करना था वो भी देख लो कि भाई पहली संख्या मान लेते हैं ax है और दूसरी संख्या 3x है। कहा गया है कि दोनों को जोड़ूं, यानी 1x + 3x किसके बराबर है 240 के। तो 1 और 3 कितना हो गया 4x किसके बराबर आ गया 240। तो x का मान कितना होगा 6 चौके 24 यानी 60। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहली संख्या थी वो मेरी 1 गुणा x यानी 60 थी, और जो दूसरी संख्या थी वो 3 गुणा x यानी 6 थी या 18 180 थी। पूछा है दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ गया मेरा 120। ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट एक मेथड से भी कर सकते हो। और ये जो है ये असली मान किसकी वजह से है, क्या निकालना है, इसका भी मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। ठीक है, आपकी जो भी वीडियो चल रही है उसके ऊपर यहाँ पे एक बटन आएगा, वहां पे मैंने ये इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, और इसके बाद वाले सवाल है वो सारे इस मेथड से होंगे। अपने को सिंगल अप्रोच लेनी पड़ते ही आंसर निकालना है। ठीक है, और ये x x लिखते जाओगे तो कुछ नहीं होगा, और x को तो जितना जल्दी भूलो उतने में फायदा है आपका। ठीक है, थोड़ी सी अलग हो गई बात, कोई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11 और 10 के अनुपात में है। साथ साथ में लिखते रहे, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। इसका मतलब है व्यक्ति 11 रुपए कमाता है और 10 रुपए उड़ा देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है, पूरे साल में कितने रुपए बचाता है 9,000 रुपए की बचत करता है। अभी लॉकडाउन में ये जो बचत है वही काम आ रही है लोगों के। ठीक है, तो उसकी मासिक आय बताओ, तो उसकी मासिक आय बताओ। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, आपको यहाँ पे प्रति वर्ष दे रखा है, उसकी जो बचत है वो प्रति वर्ष दे रखी है, जबकि आय आपको मासिक पूछी गई है। समझ में आएगा नहीं है? तो देखो सीधा एक मेथड लगाओ यहाँ पे। एक मेथड क्या होगा भैया, आय कितनी है 11 रुपए कमाता है, व्यय कितना करता है 10। इसका मतलब आप 11 रुपए कमाते हो 10 रुपए खर्च कर देते हो, आपने बचाया कितना 1 रुपया। 1 रुपए की असली बचत की असली मान कितना है 9,000, तो 9,000 असली मान है, ये बचत है। पर यहाँ पे अनुपातों में बचत कितने की हो रही है 9,000 किसकी वैल्यू है 1 की। समझ में आया? असली मान किसकी वजह से, क्या ज्ञात करना है मुझे, ज्ञात करना है उसकी आय ज्ञात करो। आय उसकी कितनी है 11, पर ये जो 11 है ये इसकी पूरी वार्षिक की है, मुझे अब क्या ज्ञात करना है मासिक। ये जो टोटल है ये तो पूरे साल का आया, मुझे 1 महीने का ज्ञात करना है। तो मैं नीचे किससे गुणा भाग किससे कर दूंगा 12 से। तो 12 से काटो, 12 7 84, 6 12 5 60। अब 11 से गुणा करोगे तो 0, 11 55 77 और 5 82। तो ये आ गया 8,250 रुपए उसकी क्या हो गई मासिक आय। ठीक है, अगर आप 12 से नहीं गुणा करते तो ये पूरे साल की आ जाएगी, जबकि पूछा गया है अपने से मासिक। तो हर महीने कितने कमाता है, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो 12 का भाग दे। तो ये तो डायरेक्ट अप्रोच हो गई। और जो बेसिक से करना चाहते हैं वो देख लो भैया। आय मान लो उसकी कितनी है 11 रुपए,
व्यय कितना है 10x। अब भैया 11x कमाते हो, 10x खर्च कर देते हो, तो बचत कितनी होगी? तो 11 में से 10 गए, कितनी होगी x, और उसकी बचत कितनी देर की है 9000। तो 9000 किसकी वजह से है? x की वजह से। निकालना क्या है? कुल आय यानी 11x, ये पूरे साल की, फिर महीने के निकालने तो 12, तो x ये सब काट कुट के करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट अप्रोच ले लेनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56। ये भी सरल क्वेश्चन है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया था, फिर भी देखिए आप। एक मेथड से ये फायदा है, आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही सारी चीजें एक्स एक्स ये मानने की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट समझ में आ जाएगा असली मान किसकी वजह से क्या ज्ञात करना है, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 56। 7 और 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 होगा? बहुत छोटा सा सवाल है, कह रहा है 7 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा? ऑप्शन उठा लो या बेसिक से कर लो, दोनों तरीके हैं। ये 7 और 11 है, इसमें मैंने क्या जोड़ा? जोड़ने पर यानी x और x जोड़ा, जिसके कारण कितना हो गया 3 और 4। इसको इससे गुणा करोगे तो 7 चौक 28 प्लस 4x और 33 प्लस 3x। 3x प्लस का है, उधर जाएगा माइनस, 4 में से घटेगा तो सिर्फ x। 28 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस, तो 33 में 28 गए, कितने बचे 5। और ये आप सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन उठाओ, दोनों की वैल्यू पुट करो, इसे भी कर सकते थे। जैसे कह रहा है कि 7 और 11 किस संख्या को जोड़ूं कि 3 और 4 हो जाए, तो आप ऑप्शन उठा लो। जैसे 5 जोड़ा तो ये आ गया 12, ये 5 जोड़ा तो कितना बन गया 16। 4 से काटोगे तो 4 3 12, 4 चौक 16। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 56। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है 57। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, और आने वाले समय में जब हम लसर पर मसर पर पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएगी। कह रहा है दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है। दो जो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है? 3 4 के अनुपात में है। ठीक है, फिर कह रहा है इनका लघुत्तम समावर्ती है। इनका लघुत्तम समावर्तीय कितना दे रखा है? 84 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्याएं दे रखी है 3 और 4 के अनुपात में है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। मान लेते हैं कि भाई पहली संख्या वो आप मान लो 3x है, और जो दूसरी संख्या है वो मान लो 4x है। अब बात करते हैं इनकी एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? सब कॉमन आना चाहिए। तो देखो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, और इन दोनों में क्या आ रहा है? x। तो ये मेरा बन गया 12x, और ये 12x किसके बराबर दे रखा है? लघुत्तम 84 के बराबर। तो ये 12 साते कितना हो गया? 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कहा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 4 को 7 से गुणा करोगे तो 7 चौक 28, और छोटी संख्या पूछता तो इससे 7 तिया 21, छोटी या बड़ी आ जाती। अपने से बड़ी पूछी गई है, तो ऑप्शन हो गया अपना सी ऑप्शन। ठीक है, 28। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
58। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल अब क्या गुणनफल दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है 2160 है। तो छोटी संख्या पूछी गई है, बड़ी छोटी कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए पहली संख्या दे रखी है 3x और दूसरी दे रखी है 5x। अब इनका गुणनफल दे रखा है गुणा, तो गुणा, और वो किसके बराबर दे रखा है 2160। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, ये बना 15 और ये बना x²। ये किसके बराबर है 2160। तो x² किसके बराबर आ गया 15 का भाग दीजिए आप, तो 15 एकम 15, कितना बचा 6, 15 चौके 60, फिर बचा 6, 15 चौके 60, तो मेरा x² आ गया 144। रूट ले लीजिए, तो ये आ गया 12, यानी x की वैल्यू आ गई 12। आपसे पूछा गया है छोटी संख्या, छोटी यानी 3 को 12 से गुणा चिपका दो तो 12×3 = 36, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो 5 को कितने 12 से गुणा कर दे तो 12×5 = 60, ये बड़ी पूछता तो ये, छोटी पूछता तो ये। अब दो संख्या है उनका गुणनफल पूछा गया है, तो 3x गुणा 5x इजिकल टू ये, इसका मल्टीप्लाई किया, ये x² सॉल्व करोगे तो आया 12, x का मान आया 12, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो गया 58। अब बढ़ते हैं 59। ठीक है, और ये 59 आप वर्बली भी कर सकते हो एक ही सिस्टम लगा के। ठीक है, कहा गया है यदि 1000 रुपए को A और B में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें। ये 1000 रुपए है को A और B में 3:2 में विभक्त करें तो A का मान बताओ। ठीक है, तो मुझे बताओ असली मान कितना है, असली मान कितना है 1000। ये 1000 किसकी वजह से, ये A और B दोनों की वजह से है, 3 और 2 5 की वजह से, गुणा क्या ज्ञात करना है A की वैल्यू। A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो 5 से कटा 2 बार, ये आया 600। यानी असली मान किसकी वजह से है, क्या ज्ञात करना है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 60। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। कहा गया है कि ए, बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है। यानी 1050 को 3 लोगों में ABC में मुझे बांटना है। किस प्रकार बांटा गया है कि A का जो भाग है, A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब A को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन आप।
देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज छोड़ो, कहा गया है कि ए बी सी को 1050 रुपए तीनों में बांटने हैं। अब ये रुपए किस अनुसार बटे गए हैं वो देख लिए, ये बी सी है। कहा गया है कि ए का भाग बी सी के संयुक्त भाग के 2/5 का है, यानी जो ए का हिस्सा है वो बी सी के संयुक्त का कितना है, 2/5 है। इसका मतलब बी सी जो है वो दोनों मिला के कितने कमाते हैं, 5, यानी बी सी तो कमाते हैं 5 और ए उनको मिलता है सिर्फ 2। ठीक है, लैंग्वेज को फिर से देखिए, ए का भाग बी सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, यानी ए को तो मिलते हैं 2 रुपए और बी सी को संयुक्त कितने रुपए मिलते हैं, 5, यानी 5 में से 2 ए को मिलता है। अब मुझे ये बताइए असली मान कितना दे रखा है, 1050। ये 1050 तीनों में बटेगा और तीनों का यहाँ पे मान कितना है, 2 और 5 कितना हो गया, 7 है। कुल राशि तो 7 है, 5 तो इन दोनों के पास है और 2 राशि ए के पास है। पूछा गया है ए का मान, ए का हिस्सा कितना आएगा, 2, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 3 7 5 35 0, 150 से 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 300 रुपये। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी कमी या फिर कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि सर ये चीज़ की कमी आ गई है। कुछ भी जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही वो आप प्लीज़ मुझे बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है और मैं अपनी पढ़ाई के अंदर वो चीज़ें इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप मेरे साथ साथ आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद में अब मेरे को स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आपके लिए। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ख़राब है, फिर भी अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये सब वीडियो बनाते हुए आपके लिए। आप बस साथ साथ में पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए।